केवल मनुष्य नहीं, केवल मानव नहीं, कारकुट स्वयं बैठा है देवाधिदेव महादेव के सम्मुख। शिव प्रगटे, भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। कारकोट, मांग तुझे क्या चाहिए? अब कारकोट कह रहा है कि मेरे को मांगना तो कुछ है नहीं, तो तेरे चेहरे पर भय क्यों है? तेरा चेहरा भयभीत है, तेरे चेहरे पर भय नजर आ रहा है, क्यों, किस लिए, कारण क्या है? कारकोट कहता है, प्रभु जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं और वो सर्प यज्ञ की आहुतियों में सर्प को अग्नि में दे रहे हैं। मैं वहां से भाग कर आया हूं, वीरान वन में आया, आपका शिवलिंग देखा, इसलिए यहां पर आ गया। कुछ कृपा कर दीजिए कि मेरे प्राण ना जाए और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का जो उपासक होता है उसका बाल बांका नहीं होता। कितना सुंदर शंकर जी का एक नाम है, यतिनाथ। जम के बोलो जरा, कौन सा? यतिनाथ, मतलब भगवान शंकर अतिथि बने, मेहमान, तो उनका नाम हो गया यतिनाथ। आज भी जब हम किसी लड़का या लड़की का संबंध करने के लिए जाते हैं, किसी छोरा छोरी का, डिकरा डिकरी का, जब संबंध करने के लिए जाते हैं, विवाह करने के लिए जाते हैं, तो पहली बार अगर हम जानते हैं कि लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है और हमको ये संबंध करना है, हमको ये विवाह पक्का करना है, तो यतिनाथ भगवान शिव का नाम लेकर जाया जाता है। क्या नाम लेकर जाते हैं? यतिनाथ। जब भगवान शिव का ये नाम हम उच्चारण कर कर जाते हैं ना, तो शिव उस संबंध को अगर आपके लायक है, आपके हिसाब से है, तो शंकर भगवान उस संबंध को पक्का कर ही देते हैं। ये यतिनाथ भगवान का स्मरण। शिव का एक नाम है यतिनाथ। अब कितने भोले हैं भगवान शंकर, और उनका भक्त कितना भोला। एक आहुक नाम का भील था, जिसका नाम था आहुक। उसकी धर्मपत्नी का नाम था आहुका। अब दोनों का नाम का स्मरण कर ले आप। भील का नाम क्या है? बोलो बोलो जम के। आहुक। और उसकी धर्मपत्नी का नाम आहुका। दोनों भील हैं, वन में विचरण करने वाले, मृगा करने वाले, जीवों को मारने वाले, वंचर करने वाले, और आराम से अपनी जीविका को जीने वाले। उनके घर में कोई नहीं है, ना बच्चे हैं, ना माता पिता है, ना कोई परिवार है, ना कोई कुटुंब है। बस दोनों झोपड़ा बनाकर वन में दोनों भील रहते, दोनों भील और भीलनी रह रहे, दोनों निवास कर। अब जितना समय मिलता था घर से फ्री हुए, घर में काम से फ्री हुए, तो भगवान के भजन में लग गए। अब जरा ध्यान देना, बहुत समझने वाली बात है। मेरे गुजरात की बहनों से निवेदन है और भाइयों से निवेदन है, आज का जो जमाना है वो आज के जमाने में लोग अलग रहते हैं, अलग रहते हैं, तो उनके साथ ज्यादा बड़ा परिवार नहीं रहता, केवल
समझ गए क्या? हाँ बस बस इतना में तो तुम समझ जाते हो। हम भी गुजरात की ये दूसरी कथा चल रही है, बड़ोदरा के बाद भैया कंजरी में गुरुजी ने बुला लिया, तो ये दूसरी कथा है। इतने में हम भी समझ गए हो तुमको कि तुम कथा समझ जाते हो जरा जल्दी हो। कोई कह रहा था गुरुजी कि छत्तीसगढ़ कथा करे तो महाराष्ट्र कथा करते हो, वहां कथा करते हो, वहां कथा करते हो, तो वहां तुम एक बात को 3-4 बार कहते हो, और यहां गुजरात में कथा करते हो तो एक बात को एक ही बार कहते हो। हमने कहा यहां के लोग जरा जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि यहां जो माताएं वस्त्र धारण करती है तो ऐसा करके, और वो बाल भी अच्छा जूड़ा वूड़ा बना के और बढ़िया बैठती है। अब हमारे उधर थोड़ा सा ऐसे बैठते हैं तो वो अंदर घुसते घुसते थोड़ा समय लगता है। अब यहाँ घुसने में देरी नहीं लगती है, एकदम सट से अंदर चले जाए तो तुरंत इनको बैठ जाना, तुरंत एक ही बार में। अब फिर वही बात आ गई, केम छो, अब मतलब समझ में आ गया। अब शिव कथा कर रही, दोनों निवास कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि भील और भिलनी दोनों साथ में रह रहे हैं। रहने के बाद परिवार का जब काम हो जाता है, फ्री हो जाते हैं, शंकर भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं, शिवलिंग का स्मरण करते हैं, शंकर का अनुमोदन करते हैं, शिव तत्व को जानते हैं, दोनों भगवान शंकर की पूजन में लग जाते हैं। अब इनके पास पूजन का कोई सामान नहीं है, पत्तियां वृक्ष की तोड़ी, शिव का श्रृंगार कर दिया, कहीं से जल भर कर लाए, शंकर का स्नान कर दिया, थोड़ा सा जल लाए, शिव मंदिर को साफ कर दिया। आपको पहले भी कथा में कहा, कुछ नहीं कर सकते तो शिव मंदिर में जाकर वहां का निर्माल्य उठाकर विसर्जन में रख दो, ज्यादा ना बने तो मंदिर की सफाई कर दो। एक पत्र आया है, सुनिए। बिमला जी हैं, मैं बिमला वर्मा नोएडा से आई हूं, कहीं बैठी हूं, आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाकर एक बार हर हर महादेव। मैं बिमला वर्मा हूं, नोएडा से आई हूं गुरुजी। जब हम 2021 में बाबा के कुबेरेश्वर धाम पर आए थे पहली बार 2020 में मेरा सब कुछ गिरवे रखा हुआ था। देखिए गुरुदेव, शिव महापुराण का फल क्या होता है मैं बताना चाहती हूं। मेरे घर में बहू का मंगलसूत्र, मेरे कानों की बालियां, बच्चों का जो भी सामान था, चांदी की बच्चों की पायल, गले का मंगलसूत्र, कान की बाली, कोई सामान हमारे घर में नहीं था, सब गिरवे में रखा हुआ था। मकान, जमीन, जायदाद कुछ भी नहीं। मेरा बेटा वृंदावन में ही काम करता है, उसका काम धंधा भी बंद हो गया था, कुछ भी नहीं था। इतने कर्जे में लदालुम हो गए, इतने कर्जे में लदालुम हो गए कि कई बार तो विचार कर लिया कि रहना ही नहीं। फिर एक बार टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी, और कथा सुनते ही मन में विश्वास जागृत हुआ। सीहोर गए, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कथा सुनी, विनती करी और निवेदन करा, बाबा आप कंकर शंकर के रूप में विराजमान होते हो। शिव महापुराण में गुरुजी कहते हैं कि जो मांगा जाता है वो देता है, मेरा कर्जा पूरा चुकवा दीजिए। घर में मंगलसूत्र तक मेरे गले में पहनने के लिए नहीं, मेरी बहू के गले में भी मंगलसूत्र पहनने को नहीं, कान में बाली नहीं। सब हंसते हैं बाबा। बाबा मैं ये 2022 की इस कथा में कंजरी गांव में इसलिए आई हूं क्योंकि मेरे बाबा ने जो 2020 का कर्जा था 2021 से चुकाना चालू कर दिया, और आज 2022 में पूर्ण तरह से कर्जे से मुक्त हो गई। तो मैं यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं नोएडा से आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ और बाबा से विनती करने आई हूँ। मेरी एक तमन्ना है कि मैं भी नोएडा में एक शिव महापुराण की कथा कराऊं।
ये बाबा से विनती करेंगे। शिव तत्व है शंकर। एक लाइन आपने अच्छी लिखी दीदी, कर्जा कोई दूसरा नहीं चुकाया, स्वयं मेरा महाकाल आया और वो चुका कर गया। आज मैं वापिस मंगलसूत्र और बालियां पहन रही हूं, ये शिव की कृपा है, ये शिव की उदारता है, शंकर की कृपा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब शिव तत्व को जानो, शंकर की उदारता, शंकर का गुणगान, शिव की भक्ति। फिर कहूंगा कंजरी में अगर ये कथा आई है तो कंजरी वालों का कुछ भाग्य खोलने के लिए आई होगी, हालोल वालों का भाग्य खोलने के लिए आई। ये कथा ऐसे आती ही नहीं है, कितना ही प्रयास करो। वो तो ना जाने ये दोनों बहनों की कौन सी बुद्धि फिरी थी और ये गुरुजी के पास पहुंच गई और गुरुजी ने इस कथा को यहां पर पकड़ कर लिया है। ये प्रभु की कृपा है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। और कितना पुराना बुकिंग है, कितना पुराना शिव महापुराण की बुकिंग है। जब कोरोना चल रहा था 2019 की, तब जाकर 2023 में हो रही है। ये शिव तत्व है शंकर की। कब की बुकिंग, अब कथा हो रही है, ये शिव तत्व है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ते जावागे, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावागे, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावागी। ये शिव तत्व है, ये शंकर और उसकी उदारता।